हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर वालों का बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथडोलॉजी का यूनिट 4। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट 3, यूनिट 2 और यूनिट 1 टोटल पढ़ के कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही आसान भाषा में, जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के देख लेना। बहुत ही आसान तरीके से पूरा का पूरा पढ़ के कंप्लीट कर दिया है। यूनिट 4 में दोस्तों आप लोग को 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पहले में ब्लॉकिंग एंड कंपाउंडिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है 2 लेवल फैक्टोरियल के बेसिस पर। दूसरा हमें पढ़ना है रिग्रेशन मॉडलिंग और तीसरा हम लोगों को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू प्रैक्टिकल कंपोनेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड क्लिनिकल ट्रायल प्रॉब्लम। 3 चैप्टर है, 3 लेक्चर आपका बनेगा और 3 लेक्चर में एकदम आसानी से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉकिंग एंड कंपाउंडिंग सिस्टम के बारे में। और स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। आज का ये चैप्टर आपको यहीं पर भी याद करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ब्लॉकिंग एंड कंपाउंडिंग सिस्टम फॉर दी 2 लेवल फैक्टोरियल। अब ये क्या होता है, इनके बारे में चलिए समझते हैं। जब हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ऑन दी सर्टेन इशूज रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, उसमें बहुत सारे इशू आते हैं पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक बोरी में आप लोग ले लेते हैं, जैसे आप लोग कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। अब उसमें बहुत सारी चीज़ मिक्स करना पड़ता है। अब उसमें पूरा का पूरा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो गए और भी जितने रॉ मटेरियल लेना है सब कुछ आप एक बोरी में रख लीजिए। अब आपको उसमें से एक एक चीज़ निकाल के आपको उसमें मिक्स करना है, परफॉर्म करना है, तो आपको सामान ढूंढने में बहुत दिक्कत होगा। वो बातें यहाँ पर लिखा गया है। एंड देयर आर मेनी फैक्टर अफेक्टिंग सिचुएशन एंड दीज फैक्टर प्रॉब्लम नीड टू बी एनालाइज इन सिस्टमेटिक मैनर। और बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता, बहुत सारी चीज़ की प्रॉब्लम यहाँ पर होता है और इसीलिए सिस्टमेटिक मैनर में सामान को रखने की क्या होता है, आवश्यकता होता है। एंड सो दैट केस काज आर फाउंड इजिली, और बहुत सारे कारण पाए जाते हैं इन सब चीज़ों का। अभी आप लोग को एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक मेडिकल स्टोर है, ठीक। आपको तुरंत अभी समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। यहाँ पर एक क्या है, मेडिकल स्टोर है, ठीक। मान लीजिए मैंने यहाँ पे मेडिकल स्टोर खोला। अब हम यहाँ पर कुर्सी लगा करके बैठे हुए हैं, यहाँ पर काउंटर पे कुर्सी लगा करके बैठे हुए हैं और यहाँ पर कोई कस्टमर आता है सामान लेने और हम अपना सामान कुछ अलग तरीके से रखे हुए हैं। यहाँ पर बोरी है, 1 बोरी, 2 बोरी, 3 बोरी, और बस यही 3 बोरी में पूरा का पूरा हमारा मेडिसिन भरा हुआ है। जितने सारे मेडिसिन हैं वो सारे के सारे मेडिसिन हमारे यहाँ पर भरे हुए हैं। अगर ये पेशेंट आता है, कोई आदमी आता है, हमसे बोलता है कि हमें पैरासीटामॉल दे दीजिए। अब हम लगेंगे इस बोरी को पूरा का पूरा उलट पलट करने लगेंगे, इसमें नहीं मिला, फिर इस बोरी में उलट पलट करेंगे, इसमें नहीं मिला, फिर इसमें उलट पलट करेंगे, तब जा करके नीचे यहाँ पर बोरी में मिलेगा, तब हम निकाल करके इसको देंगे। तो कम से कम बहुत टाइम लग जाएगा इसमें खोजने के लिए। तो हमें ब्लॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है, मतलब ब्लॉक बनाना पड़ता है। ब्लॉक का मतलब समझने के लिए आप लोग समझिए, कॉलम बनाना पड़ता है। तो आप लोग देखते होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई मेडिकल स्टोर है। अब यहाँ पर वो लोग क्या सेटिंग कर देते हैं, ऐसे छोटा बहुत सारे बॉक्सेस बना देते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि इस तरीके से साइड में इस तरीके से ऐसे करके क्या कर देते हैं, वो बॉक्सेस बना देते हैं और यहाँ पर वो लोग अपने क्या करते हैं, कुर्सी लगा करके बैठते हैं। अगर कोई आदमी आता है कि हमें पैरासीटामॉल दे दीजिए, तो यहाँ पर पैरासीटामॉल रखा गया है, यहाँ पर एजिथ्रोमाइसिन रखा गया है, यहाँ पर सिप्रोफ्लॉक्सिन रखा गया है, ठीक। और भी यहाँ पर बहुत सारे सिरप रखे गए हैं। तो अगर कोई पैरासीटामॉल मांगने आता है तो तुरंत वो इस कॉलम से जा करके निकाल करके और ला करके तुरंत इनको दे देंगे। तो इसीलिए कॉलम बनाया जाता है, जिससे सामान को ढूंढने में बहुत ही आसानी से इनको दे दिया जाए और कोई भी सामान खोजने में टाइम ना लगे, एकदम ब्लॉक बना रहे, तुरंत आदमी जाकर के वहां से सामान को ले ले। और इसी प्रोसेस को हम लोग ब्लॉकिंग सिस्टम बोलते हैं। यही हमारा होता है और यही चीज़ को आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो आई होप आपको बात पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। हमेशा यही चीज़ का इस्तेमाल मेडिकल स्टोर में भी किया जाता है। देखते होंगे मेडिकल स्टोर खोला जाता है तो पहले ये बॉक्सेस बनाया जाता है, फिर वहाँ पर सामान को सेट किया जाता है, ठीक। तो वही बात यहाँ पर किया जा रहा है। एंड दिस टाइप ऑफ डिजाइन ऑफ फैक्टर फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज फैक्टोरियल डिजाइन। और इस तरह के जो सेटिंग किए जाते हैं एक्सपेरिमेंट का, उसे हम लोग फैक्टोरियल डिजाइन कहते हैं, ठीक। जैसे कि आपने देखा होगा, अपने जब लैब करते हैं अपने कॉलेज में, तो देखते होंगे लाइब्रेरी में लैब जो होता है, लैब में कुछ तरह के बॉक्सेस बने रहते हैं और वहाँ पर बहुत सारे क्या रखे रहते हैं, केमिकल्स रखे रहते हैं। और सब केमिकल्स ऐसे रखे रहते हैं कि आप तुरंत देखते ही जाएंगे, तुरंत आपको मिल जाएगा। वो केमिकल बताएंगे वहाँ पर है और वहाँ पर जाएंगे तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी बॉक्स बने रहते हैं हर चीज़ के। बहुत सारे कॉलेज में ऐसी सुविधाएं हैं और बहुत सारे में नहीं होंगे, तो आप लोग शायद नहीं देखे होंगे। ब्लॉकिंग, अब ब्लॉकिंग का वही मतलब होता है, क्या होता है, इन द फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट द ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर, जिसमें कंसिस्ट होते हैं सभी पॉसिबल कम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं, ठीक। ऑल लेवल ऑफ द ऑल फैक्टर्स अंडर द इन्वेस्टिगेशन फैक्टोरियल डिजाइन इज इन्वेस्टिगेट द फैक्टर इफेक्ट ऑफ ईच नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर फैक्टर कर सकते हैं ऑन द रिस्पॉन्स वेरिएबल। एंड ब्लॉकिंग सिस्टम क्या होता है, ब्लॉकिंग
जो होता है एक ऐसा टेक्निक होता है जो कि किसके लिए होता है, डीलिंग के लिए होता है, किसके साथ, कंट्रोलेबल वेरिएबल्स के साथ विद इन ब्लॉक, ठीक, एंड विद इन ईच ब्लॉक ऑल ट्रीटमेंट आर कंडक्ट होते हैं, ठीक, रन ऑर्डर ईच इन, ये सारी चीज़ आप लोग लिख सकते हैं आसान भाषा में, बस मेन बात आपको पता चल जाए क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सारी चीज़ आप यहाँ पर इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। तो इतना बातें आपको समझ में आ गया, ब्लॉकिंग के बारे में हो गया, और यहाँ पर थोड़ा बहुत इसके बारे में इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक। मेन बात हमारा आता है यहाँ पर टू लेवल फैक्टोरियल डिजाइन। ब्लॉकिंग सिस्टम का टू लेवल फैक्टोरियल डिजाइन क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ लेता है ब्लॉकिंग सिस्टम का टू लेवल फैक्टोरियल डिजाइन बना करके दिखाइए विथ एग्जांपल के साथ, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सिंपल एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप आप टेबल ब्लॉक में बना सकते हैं, जैसे ब्लॉक 1 हो गया, ब्लॉक 2 हो गया, ब्लॉक 3 हो गया। अब ब्लॉक 1 में कॉलम में, जैसे आप लोग को बताया ना मेडिकल स्टोर में कॉलम बनाया जाता है, तो ब्लॉक को समझिए कॉलम है, तो पहले ब्लॉक में मान लीजिए हमने पैरासीटामॉल रख दिया, दूसरे ब्लॉक में एजिथ्रोमाइसिन रख दिया, तीसरे ब्लॉक में ओमेप्राजोल रख दिया, और 2-4 अगर ब्लॉक बना दीजिए उसमें सिप्रोफ्लैक्सिन रख दीजिए, और भी सिरप रख दीजिए 2-4, ठीक। तो खोजने में आसानी रहता है ये, तो यही होता है हमारा क्या होता है टू लेवल ऑफ फैक्टोरियल डिजाइन ब्लॉकिंग सिस्टम का। तो अगर आसान भाषा में इनको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द एक्सपेरिमेंटल यूनिट इनटू ग्रुप, या फिर कह सकते हैं ब्लॉक, ग्रुप भी कह सकते हैं या फिर ब्लॉक कह सकते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉकिंग कहते हैं। समझ गए आप लोग, एग्जाम्पल इस तरीके से बना करके लिख सकते हैं, ब्लॉक बना करके, समझ गए। अगर हम बात करें कंपाउंडिंग सिस्टम क्या होता है, ये भी कुछ सेम ब्लॉक की तरह होता है, बस इसमें थोड़ा सा आपको कोड याद रखना है। क्या याद रखना है अभी मैं बताता हूँ, पहले मेन थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट जान लीजिए क्या होता है। इन मेनी सिचुएशन, कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं जब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है, इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म ए कंप्लीट रेप्लिकेट ऑफ द फैक्टोरियल डिजाइन इन वन ब्लॉक, ठीक, एंड देयरफॉर एन इनकम्प्लीट डिजाइन, कुछ इनकम्प्लीट डिजाइन टेक्निक भी होते हैं अरेंज करने के लिए, ए कंप्लीट फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट इन ब्लॉक वेयर ब्लॉक साइज इज स्मॉल, जहां पर ब्लॉक साइज थोड़े से स्मॉल होते हैं, ठीक। देन नंबर ट्रीटमेंट एंड कॉम्बिनेशन इन वन रेप्लिकेट इज कॉल्ड एज कंपाउंडिंग सिस्टम। यहाँ पे कहा जा रहा है, मान लीजिए हमने कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं पर ब्लॉक का जो है ब्लॉक है, वहाँ पर कहीं पर साइज उसका छोटा है, कहीं पर बड़ा है, तो उसके बारे में अगर बात करना है, तो इसका अगर टेबल बनाने की बात की जाए तो किस तरीके से बनाया जाएगा, तो ये टेबल आप लोग जान लीजिए यहीं पर। आगे फिर इसी चैप्टर के आगे वाले चैप्टर में हमें ये वाला पढ़ना है सिस्टम, तो अगले वाले यूनिट में पढ़ना है हमें। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, टेबल बनाया जाता है, टेबल आप प्लस एंड माइनस साइन, टेबल अगर बनाया जाए प्लस एंड माइनस साइन का, किसके लिए, 2 पे 2 डिजाइन बनाया जाए, तो अगर 2 पे पावर 2 होता है तो इसका मतलब क्या होता है, 2 पे 2 करिए तो कितना होगा, इक्वल टू 4 होगा। तो पहले 4 ऑर्डर बना लीजिए, 4 आप लोग नंबर बना लीजिए, 1 2 3 4, इसमें 4 बनाना है, किस पे बनाना है, प्लस एंड माइनस पे। तो पहले आप लोग करिए, यहाँ पर पहले वाले में लिखना है ए, दूसरे वाले कॉलम में लिखना है बी, और तीसरे वाले में ए इंटू बी कर देना है। क्या करना है, ए इंटू बी कर देना है, समझ गए। और यहाँ पर ये हमारा है ब्लॉक। अभी आपको समझ नहीं आ रहा है लग रहा है, तो इसको मैं अलग से बना करके बताता हूँ, तब आपको समझ में ये आएगा। क्या बनाना है हमें, टेबल ऑफ प्लस एंड माइनस साइन, साइन फॉर 2 पे पावर 2 डिजाइन। ये आपको याद रखना है दोस्तों, हमेशा आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन कंपाउंडिंग सिस्टम से बनता है तो ये टेबल आपको एग्जाम में जरूर बना के आना है। इसमें आपको क्या करना है, 2 पे पावर 2 लिखा गया है तो इसको साइड में लाइए, 2 पे पावर 2 इक्वल टू कितना होता है, 4 होता है, 4 होता है ना। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से क्या करना है, कॉलम बनाना है। कॉलम बना लिए आप, स्केल से अच्छे तरीके से बनाइएगा, इस तरीके से मन बनाइएगा। ऑर्डर, ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर में कितना लिखना है, 2 पे पावर 2 इक्वल टू 4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 लिख दिए। उसके बाद एक कॉलम और बनाइएगा, यहाँ पर लिखिएगा ए, दूसरा कॉलम बनाएंगे वहाँ पर लिखेंगे बी, तीसरे कॉलम में हमें ए इंटू बी कर देना है, समझ गए आप लोग। और चौथे कॉलम में आपको लिखना है ब्लॉक। अभी समझ में आएगा, अब इसको इस तरीके से कर दीजिए, समझ गए। अब पहले वाले ए में क्या लिखना है आपको, इस तरीके से माइनस प्लस फिर माइनस प्लस, समझ गए, इस तरीके से। उसके बाद बी वाले में क्या करना है, इसका अपोजिट लिख दीजिए, अपोजिट लिखिए, नहीं तो कर दीजिए इस तरीके से, 2 प्लस कर दीजिए और 2 माइनस लिखिए, ठीक, नहीं तो 2 ऊपर माइनस लिख सकते हैं, नीचे 2 प्लस लिख सकते हैं। पहले वाले में हमने क्या किया, ए वाले में हमें कर देना है माइनस प्लस, या फिर प्लस माइनस लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, पहले माइनस लिखिए फिर प्लस लिखिए, फिर माइनस लिखिए फिर प्लस लिखिए, ये आ गया। और बी वाले में क्या करना है, 2 प्लस लिखना है और 2 माइनस लिखना है, समझ गए। अब क्या करिए, आपको ए और बी क्या करना है, ए इंटू बी करना है, तो प्लस माइनस को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना है दोनों को। तो क्या होगा, देखिए बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, तो क्या होगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, समझ गए। और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 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 ही होता है। उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस मिलके प्लस बनता है, और प्लस माइनस से क्या होता है, माइनस होता है, समझ गए। और आपको एक कोड यहाँ पर बस याद रखना है, जहाँ पर वेयर प्लस इक्वल टू 1 और माइनस इक्वल टू 2,
ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। प्लस इक्वल टू 1 होता है, माइनस इक्वल टू 2 होता है। तो जहाँ जहाँ पर प्लस आया है वहाँ पर 1 लिखना है ब्लॉक में, और जहाँ जहाँ पर माइनस आया है वहाँ पर आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो यहाँ पर देखिए पहले माइनस आया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। प्लस आया हुआ है तो प्लस में हम लोग 1 लिखेंगे। यहाँ भी प्लस आया हुआ है तो 1 लिखेंगे, और यहाँ पर माइनस आया है तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। आपका टेबल बन के क्या हो गया, तैयार हो गया, और वही टेबल आपका यहाँ पर बनाया गया है। समझ गए आप लोग, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आज का लेक्चर यहीं पर होता है कंप्लीट, ये चैप्टर भी यहीं पर होता है कंप्लीट। जो लोग इस नोट्स को बनाना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके एक बार स्टार्टिंग से दिखा दे रहा हूँ। जो लोग लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके इसे यहीं पर आप लोग तुरंत लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेज का ये नोट्स है, तुरंत आप लोग इसको वीडियो को रोक करके यहीं पर लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।